नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसे लेकर 99 न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने धनबाद के पाटलिपुत्र अस्पताल के जाने माने डॉक्टर निखिल डोलिया से बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग घर में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर शरीर का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे है तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचे ताकि आपका बेहतर इलाज हो सके। इसके अलावा उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए कई तरीके बताए। क्या कहा डॉक्टर निखिल डोलिया ने, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ धनबाद के जाने माने और पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम के फिजिशियन डॉक्टर निखिल ढोंगे। जी हाँ, डॉक्टर निखिल यहाँ कोविड के इंचार्ज भी हैं। क्या कहना है धनबाद के जाने माने डॉक्टर निखिल डोलिया का, आइए हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो लोग घर पे रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं वो इलाज कितना खतरनाक है, क्योंकि हल्की छींक खांसी आने पर भी आप डॉक्टर की सलाह लें, ना कि घरेलू पद्धति को अपनाकर घरों में इलाज करवाएं। इस इलाज से क्या कुछ आपको नुकसान हो सकता है ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए सीधे हम बात करते हैं धनबाद के जाने माने डॉक्टर निखिल से। 99 न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये दूसरी लहर कब जाएगी? दूसरी लहर जाने में अभी समय लगेगा। अभी मौसम भी बदल रहा है, उसके कारण भी सांस की तकलीफ बढ़ती है। साथ में जब तक टोटल लॉकडाउन नहीं होता है तो संक्रमित लोग और असंक्रमित लोग एक साथ मिल रहे हैं, बाहर में डायरेक्टली मिल रहे हैं या इनडायरेक्टली सब्जी खरीद रहे हैं या जो भी कारणों से, तो इसके कारण से भी सेकेंड लहर जाने में समय काफ़ी लग सकता है। अगर ये टोटल लॉकडाउन किया जाता है तो इससे ये चीज़ जल्दी कम होने का संभावना है। सर, अगर ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक है तो तीसरी लहर आएगी तो फिर क्या होगा? और ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों पे ज्यादा अफेक्ट करेगा। तीसरी लहर कब आएगी ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आएगा तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा सेकेंड लहर से भी ज़्यादा डेंजरस होगा। कोरोना से बचने के 3 सिंपल उपाय हैं। मास्क पहनिए पब्लिक में भी, कहीं भी अगर आप कोई अननोन जगह पे अपना हाथ टच करते हैं तो उससे अपने मास्क को टच नहीं करें, पहले अपने हाथ को सफा करें और तब मास्क को टच करें, तभी आपको वो संक्रमित होने से बचाएगा, क्योंकि ये खाली सांस के द्वारा फैलता है लिक्विड ड्रॉपलेट से। इसीलिए उसका बेस्ट इलाज है मास्क पहने और मास्क को गंदे हाथ से ना छुएं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि जो लोग डबल मास्क पहन रहे हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्द गिर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? डबल मास्क का कोई खास जरूरत नहीं होता है। सिंगल N95 मास्क या ट्रिपल लेयर्ड मास्क को बोलते हैं कि 12 घंटे तक पहन सकते हैं। उसमें आपको सांस लेने में कम तकलीफ होगी और जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकले, तो ताकि आपको घर पे हर समय मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपको ये सांस की तकलीफ और ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। सर, इस कोरोना काल में यह भी देखा जा रहा है कि हल्की खांसी, छींक या बुखार आने पर लोग मेडिकल शॉप की तरफ चले जाते हैं और वहां से जाकर दवा लेकर अपने घर पे ही उपचार कराते हैं। ये कितना घातक है सर? ये काफ़ी घातक है। अगर आपको सिंपल छींक, खांसी, बुखार भी है तो एक बार किसी फिजिशियन को जरूर दिखाएं और उनका ओपिनियन लें। अगर वो बोलते हैं कि अभी आप दवाई खाएं घर पे, तभी घर पे दवाई खा के उसका इलाज करें, नहीं तो आप आराम से अपने से इलाज ना करें। उसके लिए डॉक्टर तो मिल नहीं रहे हैं सर। ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा चालू है। इवन सरकार ने अपनी तरफ से ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक तरीका निकाला है, उसका उपयोग करें और एक बार जरूर फिजिशियन को दिखाएं। लेकिन इस बार जो है सर, ये कम उम्र के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक है वायरस का म्यूटेशन जो हुआ है, उसके कारण से हो सकता है कि यंग पेशेंट्स पे ज़्यादा असर किया जा रहा है। दूसरा है कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया था, ओल्ड लोगों ने, उसके कारण से भी उनको कम परेशानी देखने मिल रहा है। इसीलिए 50 के ऊपर क्योंकि वैक्सीन पड़ी थी काफ़ी लोगों को, चाहे 1 डोज पड़े चाहे 2 डोज पड़े, बट उसका भी कुछ इफेक्ट तो देखने मिल रहा है। ये भी एक कारण है जिसके कारण से 50 के ऊपर के लोगों पे इस बार असर कम दिख रहा है। सर, जो 18 से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको बुखार आ जाए या छींक आ जाए तो फिर वो क्या करें? वो कौन सा दवा लें? दवाई खुद से ना लें, उसमें भी मैं यही कहूँगा डॉक्टर को दिखाकर ही दवाई लें। अच्छा, मेरा एक सवाल और है सर आपसे कि आखिर ये कोरोना जो है, आज ये देखा जा रहा है कि जो RT-PCR की रिपोर्ट है उसमें जांच कराने के बाद वो नेगेटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे वो CT स्कैन पे जा रहे हैं बताया जा रहा है कि आप पॉजिटिव हैं और ऑक्सीजन लेवल जो है शरीर का सर वो अचानक गिर जा रहा है। इसका क्या वजह है? आखिर ऑक्सीजन लेवल इतनी जल्दी क्यों गिर जा रहा है सर?
ये सही बात है कि इस बार कोरोना पेशेंट्स में पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। इसका एक कारण म्यूटेशन ऑफ दी वायरस है, जिसके कारण से हो सकता है कि वो पकड़ा नहीं रहा है। दूसरा, आपका जो ये कहना है कि ऑक्सीजन जो जल्दी गिर जा रहा है, इसका कोई सटीक कारण नहीं मिल रहा, पर ये सच्चाई है कि ये देखने मिल रहा है। कई लोगों का 90-95 रहता है और सडनली गिर के 50-60 के आसपास भी आ जाता है। कई जगह ये देखा जा रहा है कि लंग्स में खून जम जा रहा है, इवन खून पतला करने वाली दवाई देने के बाद, जिसके कारण से भी हो सकता है कि ऐसा ज़्यादा देखा जा रहा है। और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो कि कोई दवाई से रुक नहीं रहा है, जिसके कारण से भी हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल इतना फास्ट गिरता है इसमें। सर, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो लोग घर पे ही अपना उपचार करा रहे हैं, घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तभी करें अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है, तो अपनी मर्जी से या अपने ही नेट पे पढ़ के या लोगों से सुन के ये इलाज ना करें। और अगर डॉक्टर से सुनने के बाद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे आ जाता है या आपको फीवर आने लग रहा है या फीवर ठीक नहीं हो रहा दवाई लेने के बाद भी, तो आप तुरंत डॉक्टर से फिर से संपर्क करें और हो सकता है आपको भर्ती होने की आवश्यकता पड़े। सर, कल हमारे धनबाद के डीसी से भी बात हुई है। उनका कहना है कि हमारे पास आईसीयू बेड की कमी है। आपके यहाँ भी कोविड के मरीज हैं, आपके यहाँ कितने आईसीयू बेड हैं? अभी हमारे यहाँ 34 आईसीयू बेड हैं जिनमें मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छा सर, अगर ये बताइए कि अगर इस कोविड काल की अगर हम बात करें तो इस कोविड काल में लोग ऐसा क्या करें जिससे ये बच सकते हैं इस कोरोना से? सबसे पहला तो मैंने जैसे बोला पहले भी कि जितना जरूरत हो घर से उतना ही निकले। अनजान व्यक्ति को घर में आने के वक्त ध्यान रखें कि वो भी संक्रमित हो सकते हैं, तो उनका भी हाथ सैनिटाइज कराएं और मास्क जरूर लगवाएं घर पे आने के वक्त। ये बेसिक प्रिकॉशन है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क के बिना तो गलती से भी ना निकले, और अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते हैं उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है तो आप सैनिटाइजर लेके चलें। मास्क छूने से पहले या और कहीं भी अपने हाथ को इस्तेमाल करने से पहले सैनिटाइज या उसको धोना आवश्यक है। यही 1-2 तरीके हैं जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना सटने से नहीं फैलता है, लेकिन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग से फैलता है। जैसे सांस में अगर हवा में किसी ने छींक मार दी और दूसरे व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है और उसने सांस ली, तो उसी से फैल जाएगा। और इस बार ये काफ़ी देर हवा में रह रहा है कंपेयर टू पिछली बार। व्हाट्सएप, फेसबुक पे एक मैसेज ट्रेंड कर रहा है कि 5G का ट्रायल हो रहा है, जो रेडियस निकल रहा है उससे लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गला सूख जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। तो आप क्या मानते हैं, ये भी एक वजह हो सकता है क्या? ये अफवाहें हैं और अफवाहों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इस बार क्योंकि वायरस चेंज हो गया है तो बहुत सारे सिम्टम भी चेंज हो गए हैं। जैसे इस बार ज़्यादा गला सूख रहा है, खांसी ज़्यादा हो रही है और कई लोगों का खाली पेट खराब हो रहा है पहले बीमार होने के पहले। तो अफवाहों पे विश्वास ना करें, खाली तथ्यों पे जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसी को सत्य माने। घरेलू नुस्खा कितना कारगर है सर? कोई गुलाई का जूस बनाकर पी रहा है, तो कोई नींबू सुबह से शाम तक नींबू का जूस पी रहा है सर, तो कोई कपूर पोटली में लेकर 24 घंटा सूंघ रहे हैं। तो इस तरह के घरेलू नुस्खा कितना कारगर है? देखिए, घरेलू नुस्खा कारगर कितने हैं ये तो बताना मुश्किल है, पर हमारे क्योंकि पूर्वजों ने भी ये सब नुस्खे अपनाए हैं, इनसे खराबी तो नहीं हो रही है, इसीलिए इनको लेने में कोई खराबी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। जैसे कोई भी चीज़, वैसे ऑक्सीजन के लिए भी बोलते हैं, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं तो उससे भी खराबी देखी जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा ही सब कुछ करने लगे, दिन भर में 10 गिलास नींबू का पानी पी रहे हैं, इस टाइप से कोई ना करे। जितना नॉर्मल है उतना ही रखें। स्टीम भाप भी लोग लगातार ले रहे हैं सर, तो ये बताइए कि कितना देर तक लोगों को लेना चाहिए, जो स्वस्थ है या जो स्वस्थ नहीं भी है? जो स्वस्थ नहीं है एक तो उन्हीं को खाली लेना चाहिए, स्वस्थ आदमी को लेके तो कोई फायदा नहीं है। और ये जैसे 5 से 10 मिनट लिया जाता है, दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये है धनबाद के जाने माने डॉक्टर निखिल डरोलिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोरोना को हराना है तो आपको 100% देना ही होगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलें, हाथों को सैनिटाइज करके निकलें, और कहीं भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो 2 गज की दूरी बनाकर ही रखें। साथ ही इनका कहना है कि अगर आपको बुखार या हल्की छींक खांसी अगर आती है तो आप मेडिकल शॉप में तो जाते हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टरों का सलाह जरूर लें।
इनका कहना है कि जो भी लोग घर पे रह के अपना इलाज करा रहे हैं, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 94 हो गया है तो वो कृपया घर पे ना रख कर इलाज कराएं, बल्कि अस्पताल के और रुक करें और डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो आने वाला थर्ड फेज है वो तो काफी खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे में जो भी आपके घर में बच्चे हैं उनको खेलने के लिए बाहर ना भेजें। अगर वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो कृपया उनके चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाहर भेजें। 99 न्यूज भी आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार की खुशियों को मातम में बदल सकता है। तो इसलिए जब भी आप घर से निकले तो हाथों को सैनिटाइज करके निकले, चेहरे पे मास्क लगा के निकले, और अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, सब्जी बाजार में जाते हैं, अगर मेडिकल शॉप में जाते हैं तो 2 गज की दूरी बनाकर ही रखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी डॉक्टर से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक हमें और हमारा कैमरा पर्सन राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।